शुरू करते हैं। सब कोई अपने अपने बटन कर लीजिए। ध्यान प्रचंडाग्नि संदग्धाखिल कर्मकं पश्चिमं बोतल में पड़े एकदम पानी तुम घालो जाना वास्ते भूल गई। बोतल में पड़े एकदम पानी वास्ते गलत था। यथागमं करोमि वर्णनं किंचित कर्मणां हत शर्मणा सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। कर्णानियो ग्रंथराज की जय। अपने लोग को उदय फिर लेना है क्या? ये अनुपूर्वी क्या हुआ? अनुपूर्वी ललिता भाभी, अनुपूर्वी अनुपूर्वी, हाँ, अनुपूर्वी क्या होता है? हाँ, अनुपूर्वी कर्म उसे कहते हैं जैसे मान लीजिए कोई देवगति में जा रहा है, मनुष्य जा रहा है, मनुष्य त्रियंश जाता है, नारकी तो जाता नहीं है। तो देवगत्यानुपूर्वी जिस उदय होगा, जिस गति में जाता उस गति का नाम रहता है। अनुपूर्वी के हिसाब से जहां से वो आ रहा है, मनुष्य गति से आ रहा है, तो विग्रह गति में एक समय अथवा दो समय, बाकी तीन समय वाला मोड़ी गति त्रस्त जीवों की नहीं होती है। इसलिए एक समय अथवा दो समय के लिए मनुष्य का जितने वो 10 फीट का तो 10 फीट का आकार रहेगा विग्रह गति में, 5 फीट का है तो 5 फीट का रहेगा, 20 फीट का है तो 20 फीट का रहेगा, 500 धनुष का है चौथे काल का तो 500 धनुष की उसका आकार रहेगा पूर्व शरीर का। और यहाँ तक कहा जाता है कि दूसरे समय में अगर मोड़ा ले रहा है तो दूसरे समय में 1000 फीट का हो जाएगा, तीसरे समय में 2000 फीट का हो जाएगा। यानी योनि स्थान पर पहुंचने तक अगर 2 मोड़ा ले रहा है और 500 फीट की 500 योजन की, 500 योजन ही होता है ना, 500 योजन होता है ना अवगाहना, कितनी होती है? 500 धनुष होता है। 500 धनुष की अवगाहना वाला रहता है। अगर 2 मोड़े से जा रहा है तो उसकी 2000 धनुष अवगाहना हो जाती है। कहाँ तक? जब वो योनि स्थान पर पहुंचेगा वहां तक। योनि स्थान पर पहुंचते ही उसकी अवगाहना एकदम छोटी, सुई के नोक से भी छोटी, क्योंकि सुई के नोक में असंख्यात प्रदेश आते हैं। वो तो बहुत छोटे प्रदेश में जा रहा है, एकदम छोटा प्रदेश में उसकी अवगाहना हो जाती है। तो विग्रह गति में ऐसे हो जाता है? विग्रह गति में अवगाहना इतनी बड़ी हो सकती है? विग्रह गति में आया है, ये वर्णन आया है। अच्छा ललिता भाभी एक बार फिर से बताइए ना ललिता जी। हाँ, एक मिनट। इसलिए ये चीज समझ में आती कि हो सकती है उस समय औदारिक शरीर तो रहता नहीं है, वैकिरियक भी औदारिक से बहुत सूक्ष्म है, लेकिन वैकिरियक भी नहीं रहता है, आहारक भी नहीं रहता। तेजस और कार्मान ये इतने सूक्ष्म शरीर हैं, तो इसलिए इनकी अवगाहना अगर बड़ी हो भी तो ये बाधित नहीं होते हैं। फिर योनि स्थान पर जाके सबकी एकदम सूक्ष्म अवगाहना हो जाती है। हाँ बोलिए। कल मैं आई नहीं थी क्लास में, लेकिन मैंने आपका हाँ एक मिनट रुकिए। गत्यानुपूर्वी आप समझे होंगे, जिस वजह से कोई नरक में जा रहा है, मनुष्य से देव नहीं जाते नरक में, कोई त्रियंचा मनुष्य जा रहा है नरक में। जैसे अभी मान लीजिए अभी 5 फीट 7 फीट की अवगाहना अभी लोगों को होती है, कोई अभी मर के नरक में अगर जा रहा है तो नरक में जब पहुंचेगा योनि स्थान पर, तब तक उसके अभी जो अवगाहना है वही अवगाहना बनी रहती, उसको अनुपूर्वी कहते हैं। नरक तो नाम पड़ गया, नरक में जाएगा, इसलिए अनुपूर्वी। नरक में आने से पहले का आकार, नरक गत्यानुपूर्वी का मतलब क्या निकलता है? नरक में अनुपूर्वी, आने, पूर्वी माने पहले, नरक में आने से पहले का आकार,
चाहे जहां से भी आ रहा हो, त्रियंश से आ रहा हो अथवा मनुष्य से, देव से नहीं आता, वो आकार बना रहता है विग्रह गति में। इसलिए उस गति का नाम, उस कर्म का नाम है आनुपूर्वी। ये आनुपूर्वी कर्म का उदय हमेशा विग्रह गति में आता है। अगर किसी की विग्रह गति नहीं बनती है, ऋजु गति से जन्म ले रहा है, तो वहां आनुपूर्वी का उदय नहीं आता है। इसके अलावा इसका उदय कभी भी नहीं रहता है। तो आनुपूर्वी हमेशा विग्रह गति में आता है। तो समझ जैसे में आ गया तिर्यंच होगा जाते, आनुपूर्वी? जैसे तिर्यंच लोग तिर्यंच जाते हैं, तो जैसे हाँ। गाय ऊंट वगैरह जाता है तो वही आकार से जाते हैं क्या? ऊंट का जितना हाँ आकार हाँ होता है हाँ हाँ, जैसे अच्छा, आकार का रहेगा उसी आकार से जाएगा। उसी आकार से जाएगा। हाँ उसी ठीक है। तो ललिता जी अच्छा, जो ऋजु गति ललिता से भाभी। जा रहे हैं, तो उनका भी आकार फिर क्या रहेगा? जो विग्रह गति, जो ऋजु आप गति। बोले ना कि जो है ना तुरंत मतलब एक मोड़ा वाले जो जीव है उसका आकार फिर कैसा रहेगा? उसका आकार भी वो तो तो सेम। वो ऋजु उसका गति आकार, का। उसका तो वहीं पे जन्म हो जाता है ना मंजू जी। उपपाद, हाँ उस जीव जाते का हैं। उपपाद वही हो जाता है जहाँ मरण करता है। ऋजु गति से एक समय वाली गति जाता है, वो तुरंत ही वर्गना योनि स्थान पर तुरंत अनंतर समय उसको कहा जाता है। 6:08 एक समय पे मरा, दूसरे समय में जन्म ले लिया, जन्म तो उसकी लेता है। विग्रह गति बनी नहीं, तो उसको जरूरत ही नहीं पड़ी ना। वो तो तुरंत नया शरीर धारण कर लेता है। नए अच्छा। शरीर का मतलब अवगाहना ले लेता नए शरीर की। योनि स्थान पर तुरंत योनि स्थान पर पहुंच गया, वहां उसकी पर्याप्ति शुरू हो गई। हाँ, तो उसका आकार तो वो सेम ही रहेगा, जो मरा है वही आकार रहेगा। नहीं 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 नहीं, वो वही छूट गया, वो नए भाव में आ गया। ये आकार कहाँ बनता है? जब तक कि योनि स्थान पर नहीं पहुंचे तब तक बनता आकार, विग्रह गति में बनता है। उसकी तो विग्रह गति हुई नहीं, तो उसको पूर्व शरीर के आकार की जरूरत ही नहीं पड़ी। अच्छा, आपने बताया कि उसका पहले समय में तो जो आकार था, जैसे 7 फीट का है तो 7 फीट ही रहा, और दूसरे समय में कितना होएगा? 14 फीट 14, और फिर तीसरे में 28, फिर 28। अच्छा, फिर वो पहुंच जाएगा चौथे योनि स्थान पर पहुंचते समय ही में सूक्ष्म हो एकदम जाएगा। सूक्ष्म, एकदम सूक्ष्म, सूक्ष्म से सूक्ष्म आकार उसका हो जाएगा। तो ये निराकार होता है या आकार दिखता है? निराकार ही तो। कारमन शरीर, तेजस शरीर का तो कोई आकार नहीं है, अंगोपांग नहीं है। कारमन शरीर का भी अंगोपांग तो नहीं है, लेकिन कारमन शरीर कर्म परमाणु है। आपको हमको नहीं दिखता, पर अवधि ज्ञानी को विग्रह गति का शरीर दिखाई देता है। अवधि ज्ञानी को दिख जाता है? हाँ, सर्वावधि को, पर सर्वावधि को, हाँ, देशावधि को नहीं, सर्वावधि को। भाई अवधि ज्ञान मतलब उत्कृष्ट की बात चलेगी ना, कोई गृहस्थ को थोड़ी हो जाएगा। देशावधि तो गृहस्थ को हो रहा है, तो गृहस्थ को थोड़ी दिखेगा, तो उसको दिखता है, क्योंकि कारमान वर्गनाओं को वो देख सकता है, और कारमान वर्गना ही है कारमान शरीर, तो उसको वो पूरा दिखता है। दीदी फिर आहारक शरीर का क्या होता है? वहां तो अंगोपांग भी है, बरियात्या भी बोली है, और एक आध का पुतला भी है, लेकिन उसको भी सूक्ष्म बोलते हैं। अंगोपांग एक विशिष्ट नाम कर्म है, विशिष्ट उसकी सारी क्या नाम है, आहारक शरीर की जो वर्गना है वो विशिष्ट वर्गना है। वो तो एक हाथ का निकलता है, और चूंकि सूक्ष्म बहुत, एक हाथ का भी चीज तो हम लोग को दिखाई देनी चाहिए, इतना तो हम लोग के हाथ में, लेकिन चूंकि वो इतना सूक्ष्म है कि वो दिखाई क्या, वो तो पहाड़ के अंदर से निकल जाता है, इतना सूक्ष्म है। परमाणु सूक्ष्म का मतलब एक हाथ, तो लग रहा है कि एक हाथ कैसे सूक्ष्म होगा। उसकी जो शरीर की जो परमाणु है, औदारिक शरीर के जो परमाणु, नौकर्म वर्गना जो है आहारक शरीर की, औदारिक शरीर जैसी नहीं है। औदारिक शरीर की जो नौकर्म वर्गना है वो सबको, हम लोग को सबको दिखाई देने वाली, बहुत औदारिक। औदारिक का मतलब होता है उदार, औराल हो, औराल जिसको कहते हैं। औराल माने बहुत मोटा, बहुत स्थूल, इसलिए औदारिक शरीर हम लोग को दिखाई देता है। व्यक्तियक भी हम लोग को नहीं दिखाई देता है। आहारक तो और सूक्ष्म है, पहाड़ों में से चला जाता है, तो सोचिए कितना सूक्ष्म है। एक हाथ की अवगाहना है उसकी, लेकिन वो एक हाथ की जो अवगाहना बनी, जिस परमाणु से बनी, जिस नौकर्म परमाणु से बनी, वो नौकर्म परमाणु अदृश्य होने वाले हैं, वो दिखाई नहीं देते हैं, बहुत सूक्ष्म है। अदृश्य नहीं मतलब बहुत सूक्ष्म है। तो जब सूक्ष्म चीज से कोई चीज तैयार होगी तो वो सूक्ष्म ही रहेगी, है ना, वो दृष्टिगोचर नहीं होगी, तो इसलिए आहारक शरीर भी नहीं दिखाई देता है। तो फिर ये भगवान के केवल ज्ञान में ही झलका, ऐसा माने, मतलब मति शुद्ध या अवधि मना पर ये ज्ञान नहीं जानते हैं इसको। अवधि मना पर ज्ञान का तो विषय आता ही नहीं है। ये मना पर ज्ञान तो मन की बात को जानता है। अवधि ज्ञान देखता होगा, अवधि ज्ञान को जरूर आहारक शरीर दिखाई देता होगा। अच्छा, शरीर है, नौकर वर्गना है, तो जरूर दिखाई देता होगा।
ठीक है भाभी दीदी। भाभी जय जैन। ललिता भाभी, हाँ, कल आप बोलिए। जो बताए थे ना कि जो उदय विच्युति है वही है उदीर्णा विच्युति है, तो इसमें छठे गुण स्थान में प्रिंटिंग मिस्टेक है क्या? देखिए ना, छठे गुण वही स्थान में मैं उदय ललिता विच्युति जी, 5 है नहीं कल और मैंने आपको उसमें बताया था 8 ना दी है, ललिता जी। इसमें 8 दी हुई है ललिता जी। हाँ हाँ कौन सा हाँ, देख क्वेश्चन है? रही हूँ। द्वितीय एक बार क्वेश्चन देखिए, हाँ, 208 में दी हुई है। हाँ हाँ, सुनिए ना, 8 है उसमें, 8 है उसमें। कैसे देखिए आप लोग, हाँ कैसे सुनिए, होगी? उसमें तीन प्रकृति की और उदीर्णा होती है। देखिए उदीर्णा का आज और अच्छी परिभाषा आप लोग को बताते हैं। उदीर्णा का अर्थ है अपक्व पाचन, माने जैसे अपने लोग चावल बनाए और आधा ही चावल सीझा हुआ है, आप तो खाए, आपको तो पच गया, मेरी तो तबीयत खराब हो गई। आप में शक्ति थी अपक्व पाचन करने की, आपने पचा लिया, है ना। अपक्व पाचन माने बिना पके हुए का पाचन करना, बोलते उदीर्णा का अर्थ क्या है? अपक्व पाचन, इसका ये नाम है। बोले दीर्घ काल में उदय में आने वाले कर्म परमाणुओं में से अग्रिम निषेकों का, हम लोग सब कई बार बात करते हैं ना, जैसे निषेक रचना, जैसे मान लीजिए कलम, ऐसे निषेकों की रचना हो जाती है बिल्कुल। जब तक जैसे मान लीजिए 20 कोड़ा कोड़ी का कोई कर्म बधा, तो एक आवली के बाद उसकी निषेक रचना, उदय आए, उदय उदीर्णा छोड़ दीजिए, वो दूसरी चीज है, अभी उसको नहीं ला रहे। उसकी निषेक रचना एक आवली के बाद हो जाती है। उदय में कब आएगा? यहाँ से निषेक रचना हुई, यहाँ तक मान लीजिए 20 कोड़ा कोड़ी सागर की निषेक रचना हो गई। यहाँ ये शुरू का जो निषेक, ये कब आएगा उदय में? 2000 वर्ष के बाद। लेकिन उदीर्णा में क्या कर रहा है? लिखा हुआ अग्रिम निषेकों को, ये इसको कहते हैं निषेक रचना। कब किस समय कौन सा उदय आएगा, ये कर्म बांधने के एक आवली के पश्चात ही हो जाता है, अपने आप ही हो जाता है, हम लोग को नहीं करना पड़ता मेहनत। वो तो कहते हैं कि परमाणुओं में से अग्रिम निषेकों को, माने नीचे वाले निषेकों को अपकर्षण करके अल्प स्थिति वाले नीचे के निषेकों में, अल्प स्थिति माने जो घंटा भर में, आधी घंटा में, 10 मिनट में, अंतर्मुहूर्त में उदय में आने वाले हैं, उसमें मिला करके, उदयावली में ला करके उदय से उनको भोग करके और कर्म रूप से छुड़ा करके कर्म उद्गल परमाणु में जो बदल दिया जाता है, कहते हैं। फिर एक बार समझाते हैं, शब्द बहुत कड़े कड़े हैं। 20 कोड़ा कोड़ी का कर्म बांधा किसी ने, बहुत 2000 वर्ष 20 कोड़ा कोड़ी तक निषेक रचना होती है। हम इसको 20 कोड़ा कोड़ी मान के चलते, 2000 कम 20 कोड़ा कोड़ी की निषेक की रचना इतनी होती, यहाँ से यहाँ तक निषेक की रचना हो गई। लेकिन कहते हैं अपक्व पाचन को उदीर्णा कहते हैं। तो दीर्घ काल में उदय में आने वाले कब आते? 2000 वर्ष के बाद आने वाले, यहाँ के निषेक, नीचे के निषेक 2000 वर्ष के बाद में उदय में आते। लेकिन उसके अग्रिम निषेकों को, अग्रिम माने सबसे आगे, अग्रिम माने सबसे आगे, यहाँ के निषेकों को, यहाँ के निषेकों को अपकर्षण करके, क्योंकि आने वाले तो थे 2000 वर्ष के बाद, तो अपकर्षण किया, माने उसकी स्थिति को हम घटा दिया। अपकर्षण यहाँ क्या चीज होगा? उसकी स्थिति जो थी 2000 वर्ष में उदय में आने वाली थी, उसकी उदय स्थिति को, मैंने अबाधा काल को घटा दिया। अबाधा काल को घटाना यहाँ पर अपकर्षण है। यहाँ वो अपकर्षण नहीं है कि 20 कोड़ा कोड़ी के सागर के कर्म की हम 10 कोड़ा कोड़ी कर दिए, वो अपकर्षण नहीं हो रहा। वहां अपकर्षण क्या हो रहा है? जो जिसकी अबाधा 2000 वर्ष थी, उसकी अबाधा हमने एक आवली के बाद की कर ली, तो उसको अपकर्षण करके अब वहां पर यहाँ कोई पहले से ही कर्म है, क्योंकि निषेकों की रचना तो लगातार होती है। तो यहाँ पर अभी उदय में आने वाले हैं, जो अभी 2 सेकंड में उदय में आएंगे, 4 सेकंड में उदय में, उनमें ला देना, अपकर्षण करके उनमें ला देना, और ला करके उदय में लाके उनको भोग करके उद्गल परमाणु बना देना, इसको उदीर्णा कहते हैं। तो वो कहाँ तक? वो पूरी की पूरी वैसे की वैसे आएगी उदय में। ये नहीं है कि एक बार में यहाँ तक के निषेक आ जाते हैं, 2020 कोड़ा कोड़ी के निषेक है, इतने सारे यहाँ पर आ गए, नहीं, वो आगे वाले निषेक है, यहाँ वाले ठीक है, नीचे आके और अपकर्षण आप करे, और बाद के भी आते गए। नहीं अपकर्षण करे वो अपनी स्थिति में, लेकिन वो अपकर्षित हो करके भी 20 कोड़ा कोड़ी सागर में ही वो खत्म होगा, उसके पहले नहीं खत्म होगा। 2000 वर्ष आपने बचा लिए, 2000 वर्ष पहले खिराना चालू कर दिए। ये ऊपर मान लीजिए 2000 वर्ष, हम इतना मान लेते हैं 2000 वर्ष में आता, उतना आपने पहले खिरा दिया। तो और अपकर्षण, सारे निषेक आएंगे लाइन से उदय में, तो उनमें और अपकर्षण नहीं होगा फिर? नहीं, अपकर्षण अगर और
नहीं, अब यहाँ आपने यहाँ का कर्म आपने नीचे ला करके आपने आकर्षित करके खिला दिया इतना सा, उसके बाद आप नहीं किए, पड़ा है, वो पड़ा है। अगर आप कर रही तो और आ जाएगा, नहीं कर रही तो अपना पड़ा है, समय से आएगा जब उसका समय आएगा तब। तो ऐसे हमारे सत्ता में बराबर होता रहता है, कुछ कर्म को हम आकर्षित करके खिलाते रहते हैं, कुछ अपने समय से ही खिलते हैं, ये हमेशा चलता रहता है। सारी प्रक्रिया अपने सत्व में हमेशा चलती रहती है, बिना बुद्धि के, अपने 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 भावों के अनुसार, हमारे परिणामों के अनुसार, राग द्वेष के अनुसार, इनके अनुसार इनमें अपकर्षण उत्कर्षण संक्रमण होता रहता है। अब आप कह रहे हैं कि छठे गुण स्थान में 5 प्रकृति थी। हाँ, कौन सा क्वेश्चन? और 208 नंबर में 8 प्रकृति। हाँ, वो कल चर्चा हो गई, कल आप थे नहीं, आप आज फिर देखते हैं उसको। उसमें 8 प्रकृति कही गई। उदीर्णा बताते हुए आचार्य कहते हैं कि बाकी सारी उदीर्णा में तो कोई खास बात नहीं है, जैसे जैसे जहाँ उदय है वही उदीर्णा है। बाकी कहते हैं तीन गुण, प्रमथ संयत, संयोग केवली, अयोग केवली, इन 3 गुण स्थानों को छोड़ दो, बाकी गुण स्थान में जैसी जैसी व्यवस्था है वैसे वैसे उदीर्णा विच्युति हो रही है। 3 गुण स्थानों की विशेषता है। इसकी गाथा है कर्मकांड जी में, बिल्कुल गाथा, नेमिचंद्राचार्य की गाथा है। उसमें क्या फर्क क्या है तो बोलो, घटाई हुई साता आदि 3 प्रकृतियों की उदीर्णा की विच्युति प्रमथ गुण स्थान में हो जाती है। ये ऐसा सिद्धांत है कि साता वेदनिक उदीर्णा कहाँ होगी तो बोलते हैं छठे गुण स्थान में हो। उदय उदीर्णा छठे गुण स्थान में हो जाती है। और तो इसलिए वहां पर 5 की नहीं होकर के 8 की होती है। और फिर वही मैं भी हाँ, कल आ गई थी बात। ठीक है, साता वेदनी, आयु और 3 प्रकृति है। पर्याप्त अवस्था में मरण होता है क्या हीरा जी पांड्या? पर्याप्त अवस्था में तो कल थे नहीं, आपसे तो पूछना ही गलत है। हाँ, मैं कल थी नहीं। आपने समझना चाह रही, क्या पूछ रहे आप? किसी भी जीव की अपर्याप्त अवस्था में मरण होता है क्या? नहीं बता पाएंगे आप, कल इसका विवेचन हो गया। कविता जी, कविता जैन, बेंगलोर। नहीं होता है। नहीं होता है, अच्छा। मंजू जी जैन, जयपुर। पर्याप्त का नहीं होता, नहीं अपर्याप्त का मरण नहीं होता क्योंकि वो नियम से पर्याप्ति पूर्ण करेगा। हाँ, पर्याप्त का होता है, निवृत्ति अपर्याप्त ना। एक बात सुनिए, कल कितनी बढ़िया से मैंने अंतर समझाया। हाँ, कितना अच्छा। मैंने क्लास की थी कल। मैंने कल निवृत्ति अपर्याप्त 1 बार नहीं बोला होगा, 10 बार तो बोला ही होगा कम से कम। निवृत्ति अपर्याप्त नामकरण का जिसको उदय रहेगा उसका अपर्याप्त अवस्था में मरण नहीं होता है। जिसको अपर्याप्त नामकरण का उदय रहेगा उसका मरण हो सकता है, क्योंकि लब्ध अपर्याप्त त्रियंच और मनुष्य का मरण होता है। हाँ, मैं नेक्स्ट बात यही बोलना चाह रही थी, लेकिन मतलब कि निवृत्ति अपर्याप्त पर्याप्तियां पूरी करेगा, लेकिन लब्ध मतलब वो बोले थे, लब्ध पर्याप्त आप बोले थे, मैं सुनी थी आप बोले। हाँ, मैं वही बात बोलना चाह रही थी कि निवृत्ति का नहीं वैसे, लेकिन मतलब बात अधूरी रह गई फिर बीच में। ठीक है ललिता जी। हाँ, वो हमारा एक प्रकरण छूट गया था, उसमें थोड़ा सा उपपाद और एकांतानुवृद्धि, ये मैं एब्सेंट थी, इसमें क्या था, मतलब क्या विषय पे है ये, इसको थोड़ा क्लियर समझा देते एक बार। कौन सा चैप्टर में आया था ना, आप कल परसों उसका विवरण भी कर रहे थे कुछ 2-3 दिनों पहले। उपपाद माने जन्म, पहला समय, जन्म में जो जन्मते ही होता है। उपपाद तो जहाँ मरण होता है वही उपपाद हो जाता है ना। उपपाद उसको कहते हैं जहाँ मरण हुआ वही नई आयु चालू हो गई। हाँ, उपपाद वहीं पर कहला गया। तो उपपाद योग स्थान एक समय का होता है, क्योंकि एक ही समय का उपपाद हो गया, ये हो गया। अब उसके बाद होता है एकांतानुवृद्धि। ये इसी समय के उपपाद के पहले समय से लेकर के और परिणाम योग स्थान
तक ये उपपाद ही होती है, सॉरी एकांतानुवृद्धि होता है। उपपाद के प्रथम समय, उपपाद का एक समय के बाद दूसरे समय से चालू हो जाता है। वो जीव ऋजु गति से जा रहा हो चाहे विग्रह गति से जा रहा हो, उसका एकांतानुवृद्धि एक समय के बाद चालू हो जाता है। एकांतानुवृद्धि त्रिशला जी, इसमें क्या क्या विशेषता, इसका नाम एकांतानुवृद्धि क्यों है? विशेषता बताइए सारी ढंग से, धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे। एकांतानुवृद्धि में सबसे पहले यह है कि पहला समय छोड़ करके दूसरे समय से पर्याप्ति पूर्ण होने तक एकांत रहता है। उस एकांत वृद्धि से कहते हैं कि ये एक समय के बाद में उसके बाद में बढ़ता होता है, और एकांत वृद्धि इसलिए कहते हैं उसको। एक समय के बाद में पर्याप्ति पूर्ण होने तक एकांत वृद्धि होता है, और उसके बाद में पर्याप्ति पूर्ण होने के बाद में परिणाम हो जाता है। परिणाम योग स्थान, ठीक है। परिणाम योग स्थान क्या? हाँ बता रही हूँ। एकांत माने एकांत से, है ना। कोई चीज अपने धर्म में तो सारी चीज स्यादवाद से चलती है ना, यहाँ पर कह रहे एकांत से। ये चीज एकांत से है, यानी नियम से है, सिद्धांत से है। अनुवृद्धि, हमेशा वृद्धि को प्राप्त होगा। जैसे मान लीजिए पहले समय में तो उपपाद योग स्थान हो गया उसका, दूसरे समय से एकांतानुवृद्धि योग स्थान चला, तो पहले मान लीजिए पहले समय के बाद दूसरे समय में उसको 110 डिग्री का परिणाम हुआ, तो दूसरे समय में उसको 110 से ज्यादा ही होगा। ये कहाँ तक वृद्धि होती जाएगी? जब परिणाम योग स्थान आएगा वहां तक ये वृद्धि ही करता जाएगा। कभी भी एकांतानुवृद्धि में नियम से वृद्धि होनी है। ऐसा नहीं बीच में जाके ठहर गया, चलो जैसे एक बीच में उसका समय पर्याप्त काल का पर्याप्ति पूर्ण करने का समय अंतर्मुहूर्त है, मान लीजिए अंतर्मुहूर्त में कुछ समय तक वो बढ़ता रहा, फिर एक समय के लिए स्थिर हो जाए, वही परिणाम हो जाए। ऐसा एकांतानुवृद्धि में नहीं होता है, हमेशा बढ़ता हुआ परिणाम होता। क्यों होता है? चिंतन करें हम इसका, हम अपनी तर्क ना लगाएं। पर्याप्ति पूर्ण कर रहा है, उसको बहुत योग स्थान हो रहे हैं, फटाफट पर्याप्ति पूर्ण करने का। और जितनी जल्दी पर्याप्ति पूर्ण करता है उसके योग स्थान उतने ही ज्यादा होते हैं, उतने ही ज्यादा डिग्री वाले होते हैं। अंतर्मुहूर्त यद्यपि पर्याप्ति काल है, लेकिन फिर भी सभी जीवों का पर्याप्ति काल, अपर्याप्त काल जिसको कहेंगे, या मिश्र का योग कह दीजिए, वो सबका बराबर नहीं है। हर एक जीव का हाँ बिल्कुल अलग अलग है। तो एकांतानुवृद्धि में परिणाम योग स्थान जैसे ही शरीर पर्याप्ति पूर्ण कर लेगा, उसके बाद से जब तक मरण करेगा, मरण के अंत समय तक परिणाम योग स्थान चलेंगे। अच्छा, ये योग स्थान के चैप्टर में योग स्थान से पहले ये उपपाद, एकांतानुवृद्धि और योग स्थान ये हो गया। तो तीनों का नाम योग स्थान ही है। उपपाद योग स्थान के अंतर्गत है ये। हाँ, उपपाद योग स्थान, एकांतानुवृद्धि योग स्थान, परिणाम योग स्थान। अच्छा, परिणाम। हाँ, तो परिणाम योग स्थान में है, इसमें परिणाम घट भी सकते हैं किसी समय। जैसे मान लीजिए 100 वर्ष की आयु है और अंतर्मुहूर्त निकला उसमें से 100 वर्ष में से, बाकी अपना इतना लंबा काल, उसमें परिणाम घट भी सकता है, कभी ऊंचा भी हो सकता है, कभी नीचा भी हो सकता है, कभी वैसा भी रह सकता है। इसको कहा जाता है घोटमान, माने बदलते रहना। कभी वैसा भी रह सकता है, कभी नीचे भी आ सकता है। हम लोग अपने इस अनुभव में जान रहे हैं, कभी हमारा परिणाम कैसे रहता है, कभी तीव्र रहता है, कभी बहुत शांत रहता है, कभी वैसे भी परिणाम रहते हैं। तो परिणाम योग स्थान में घटते भी हैं, बढ़ते भी हैं, और वैसा भी स्थान पाया जाता है। एकांतानुवृद्धि में बढ़ता हुआ ही पाया जाएगा। अच्छा, जीव मात्र के होगा क्या? हाँ, समस्त जीवों के घटता है क्या? हाँ, ये तीनों योग से लेकर सब योग स्थान का इसमें वास्तव में जो जितना भी हो रहा है जीव के अंदर, इन तीनों परिणाम योग स्थान से हो रहा है। मन वचन काय योग का इसमें गौण है, ये है प्रमुख। ये योग स्थान की ज्यादा महत्ता है। जितना जो कर्म कांड का जितना ये लब्धि स्थान वगैरह बनते हैं, लब्धि सार में, छपना सार में, सब इसी योग स्थानों से, योग स्थानों से बनते हैं। अच्छा ललिता जी, कुछ बताया था, लब्ध पर्याप्तक जीव का कैसे घटेगा? वो तो ये नहीं करता है। वो पहले से अपने 16वें माने 18 बार जन्म मरण करता है ना, तो वो 12 तक तो अपना
वो करेगा निवृत्ति, ये एकांत वृद्धि, और उसके बाद उसका वो आ जाएगा ना पर्याप्त होने के पहले। क्योंकि वो पर्याप्त नहीं होगा, क्योंकि उसकी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होगी। नहीं, इसमें जो आप एक तो बहुत ना, चूंकि कुसुम जी तो आज पहली बार और बहुत से लोगों को समझ में नहीं आया रहता, इसलिए थोड़ा सा आप लोग स्पीड धीरे बोला करेंगे ना, ये सबको समझ में आएगा, आपको भी अच्छा लगेगा बोल के, है ना। एक श्वास में 24 बार 24 सेकंड में, 1 सेकंड का 24वें हिस्से में क्या है, एक श्वास में 18 बार मर रहा है। 18 बार। एक श्वास को 1/24 सेकंड कहा, तो 1 उसका क्यों लिया वो 16 सेकंड, 1/16 सेकंड क्यों लिया? चूंकि आयु उसी समय त्रिभागी में बनती है ना इसकी भी, तो आयु बंध काल से लेकर के और जहां वो मरण कर रहा है उतनी देर तक इसके परिणाम योग स्थान चलेंगे, क्योंकि इसके भी त्रिभागी पड़ती है, हम लोग जान गए हैं, इसका भी अकाल मरण भी होता है, त्रिभागी भी पड़ती है। तो जहां इसकी त्रिभागी जहां पड़ेगी शुरू त्रिभागी इसकी 1/16 सेकंड पर, वहां से लेकर के 1/24 सेकंड तक लब्ध पर्याप्त तक के भी परिणाम योग स्थान रहते हैं। तो कोई भी जीव हो, सूक्ष्म हो, साधारण हो, बादर हो, वनस्पति कायिक हो, लब्ध पर्याप्तक हो, पंचेंद्रिय संगी हो, विकल इंद्रिय हो, सभी को तीनों योग स्थान पाए जाते हैं। बहुत हार्ड है। अच्छा ललिता भाभी, हमको तो बहुत मजा आता है। इसी समय आप बताए थे ये मैंने ललिता भाभी, जब ये चल रहा था ना ये प्रकरण, तब आप बताए थे अपना काय योग, मन योग और जो वचन योग है, कि अपन जब काय योग कर रहे हैं कि हाथ से चाहे मान लीजिए माला फेर रहे हैं, लेकिन जब तब अचानक मान लीजिए अपने मन का उपयोग कहीं और चला गया, तो काय योग चाहे हाथ से माला फेरे, लेकिन परिस्पंदन मन योग में हो रहा है। मन योग से हो रहा है, आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन जो हो रहा है वो मन से हो रहा है। तो फिर उस समय आश्रव किसका हो रहा है? आश्रव तो मन योग से ही हो रहा है ना, फिर मनोयोग से हो रहा है। फिर वो बहुत अच्छी बात है। वो हाथ का योग तो चल नहीं रहा, फिर मन का योग चल रहा है फिर। हाँ, इसीलिए मनोयोग से आश्रय हो रहा है वहाँ पर। हाथ चलते हुए भी तो मनोयोग का आश्रय हो रहा है, मन इधर कहीं दूसरे हाथ चलने से क्या? हाथ तो चल रहे हैं, लेकिन मान लीजिए मेरा मन चला गया और कहीं, मान लीजिए मेरा मन चला गया मेरे घर में चला गया, तो मनोयोग तो वो तो मन योग वहां चला गया, तो अशुभ आश्रय हो गया ना, वो अशुभ आश्रय हो गया ना फिर, तो फिर वो अशुभ आश्रय भी आएगा ना। अशुभ और अशुभ तो घटाना बाद की चीज है, वो एक अलग व्याख्यान चलता है। आप ऐसे घटाओगे तो आप ऐसे घटाओ कि घर में आप रोटी सेक रहे हो, रोटी सेकते सेकते आपका ध्यान चला गया कि अरे मंदिर में तो विधान चल रहा है, मैं तो यहाँ पर रोटी सेक रही हूँ, तो फिर उस समय है ना। इसलिए अशुभ शुभ एक अलग चीज है। यहाँ पर आश्रय क्या हो रहा है, योग क्या हो रहा है, ये समझना अपने लोग को। तो जब हमारा मन कोई भी शरीर से कार्य करते रहते हैं पर मन में कुछ और रह जाता है और ध्यान हमारा मन की ओर रहता है, तो उस समय मन से योग होता है, मनोयोग होता है। उस समय परिस्पंदन ज्यादा होता है, आत्मा की उनमें परिस्पंदन वहां ज्यादा हो रहा है। दीदी आपने उस दिन कुछ अवस्थित में बताया था ना, उपवाद व एकांत अनुवृत्ति में अवस्थित नहीं होता है, क्या चीज था ये? आपकी आवाज नहीं आई ठीक है ललिता जी, उस दिन आपने अवस्थित का भी कुछ बताया था। हाँ, अवस्थित का तो परिणाम योग अवस्थित भी रह सकते हैं, कि जैसे हैं वैसे भी रह सकते हैं कुछ देर के लिए, और घटते बढ़ते भी हैं, पर एकांतानुवृद्धि अवस्थित नहीं होता है, ये बताए थे। ये हमेशा बढ़ता ही रहता है। और उपपाद में उपपाद तो एक समय का होता है, तो आचार्य उसमें बताया कि इसमें भैया क्या अवस्थित घटोगे, तो अवस्थित ही है, एक समय का ही हो रहा। अवस्थित हमको तब कहते हैं ना भाई, 4 बच्चे खेल रहे हैं, एक चुपचाप बैठा है, तो आप कहोगे भाई ये बच्चा तो बहुत ही अच्छा चुपचाप बैठा, वहां तो वो एक समय का ही है, तो उसमें क्या घटाएंगे आप। इसलिए आचार्य कहे कि उसमें तो कुछ घट ही नहीं सकता है। तो एकांतानुवृद्धि में अवस्थित नहीं होता, घटता बढ़ता रहता है, बढ़ता ही रहता है, घटता नहीं, बढ़ता ही रहता है। हाँ, क्योंकि वो प्राप्ति पूरी कर रहा है ना, नौकर्म वर्गना ले रहा है, वर्गना ले रहा है, शरीर पर्याप्ति पूर्ण कर रहा, भाषा पर्याप्ति पूर्ण कर रहा, इंद्रिय पर्याप्ति को पूर्ण करने में लगा हुआ, तो उसका योग बढ़ता ही बढ़ता जाएगा ना, कमेगा कैसे? कमेगा तो फिर उसकी पर्याप्ति नहीं पूर्ण होगी। हाँ ठीक बात। भाभी जय जिनेंद्र,
एक मिनट, ये लाइन सही है क्या मेरी कि लब्ध पर्याप्तक जीवों के अपनी प्राप्त आयु के 2/3 भाग तक जब तक वो अगली आयु के बंद योग्य नहीं होते तो आवाज नहीं आई आपकी बिल्कुल भी। कुछ ऐसे पूछ रहे हैं क्या, लब्ध पर्याप्तक के बारे में कुछ पूछे क्या? हाँ, एकांतानुवृत्ति योग का। हाँ हाँ, तो उपपाद के बाद उसका 1/16 सेकंड तक एकांतानुवृत्ति रहेगा। ओके, ठीक है। तो ललिता जी, इसमें जो आप बोल रहे हैं तो ये क्या बढ़ते हुए रहेगी? इसकी योग पर्याप्ति बढ़ती हुई रहेगी? हाँ, योग भाभी, भाभी योग का पढ़ना क्या कहते हैं अपने लोग तो ये जान रहे ना कि जितनी, चाहे वो मन की हो, चाहे वचन की हो, चाहे काय की हो, ये चंचलता जितनी बढ़ेगी उतना परिस्पंदन होगा आत्मा के प्रदेशों में, है ना, उतना ही योग होगा। क्योंकि योग से ही आश्रय होता है, तो योग उतना ही होगा, जितना परिस्पंदन होगा उतना योग होगा। तो जब वो उपपाद के बाद में विग्रह गति से जाकर के योनि स्थान में वो जब पर्याप्ति पूर्ण कर रहा है, तो पर्याप्ति पूर्ण करने में उसको परिश्रम ज्यादा लग रहा है। परिश्रम ज्यादा लग रहा है तो आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन ज्यादा हो रहा है, तो आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन ज्यादा और इसलिए बढ़ता ही बढ़ता जा रहा है। जब तक वो पर्याप्ति पूर्ण नहीं करेगा तब तक वो निश्चिंत नहीं बैठेगा। पर्याप्ति पूर्ण करने के बाद में फिर वो जब निश्चिंत बैठेगा तब एकांतानुवृत्ति खत्म हो जाएगा, परिणाम योग स्थान चालू हो जाएगा, वो मरते समय तक रहेगा। तो ये खाली अपर्याप्त अवस्था वाले जीव को ही होता होगा, लब्ध पर्याप्त वाले को तो होगा नहीं। लब्ध पर्याप्त को घटाया ना भाभी, जैसे अब ये विग्रह गति के बाद में कहाँ तक हो रहा है, जहां तक शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती वहां तक, है ना। उसके बाद शरीर पर्याप्ति में 2 कथन, इसलिए 2 तरह से चलेगा। फिर परिणाम योग स्थान। अब यहाँ पर ये प्रश्न उठा कि भाई लब्ध पर्याप्तक तो शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं करता है, तो आप कहो ना कि उसको 2 योग स्थान होते हैं। शंका उठाई कर्मकांड जी में कि आप सीधे कह दो ना कि इसको 2 योग स्थान होते हैं। बोला नहीं, संसारिक प्राणी कोई भी ऐसा नहीं है जिसको 3 योग स्थान नहीं होते हो। लब्ध पर्याप्तक के भी जैसे ही पैदा हुआ एक समय के लिए तो उपपाद हो गया, उसके बाद उसको एकांतानुवृद्धि चालू हो गई। कहाँ तक? 1/24 सेकंड उसकी आयु है, तो 1/16 सेकंड तक उसका एकांतानुवृद्धि रहेगा। वो जैसी भी अपनी पर्याप्ति को पूर्ण करने की कोशिश कर रहा है। लब्ध पर्याप्तक है, पूरा नहीं होगा, वो कोशिश कर रहा है, वो झेल रहा है, यंत्रणा झेल रहा है पर्याप्ति पूर्ण करने के लिए। तो कहाँ तक कर रहा है? 1/16 सेकंड तक किया, वहां तक उसका एकांतानुवृत्ति बढ़ता रहा। 1/16 सेकंड के बाद में उसके 1/8 सेकंड जो बचा, उसमें उसके आयु बंद का काल है त्रिभाग में, उस समय उसके परिणाम योग स्थान होगा 1/8 सेकंड के लिए। तो तीनों वहां भी लब्ध पर्याप्तक में भी 3 योग स्थान होंगे। तो मतलब ये फिर सब जीवों के ही हो गया, लब्ध पर्याप्त, अपर्याप्तक, लब्ध पर्याप्तक। जब इसी को होगा तो सबको ही होगा। हाँ, जब लब्ध पर्याप्तक होगा तीनों योग स्थान। टाइम लिमिटेशन कम है, पर है तो सब तरह के, तीनों तरह के जीव के। हाँ, तीनों तरह के, तीनों परिणाम सब जीव के होंगे। हाँ, ठीक। ललिता जी, प्रथमोत्तम में तो अनंतानुबंधी का उपशम होता है और द्वितीयोत्तम में भी संयोजना, है ना? हाँ, ठीक। आप लोग को तो जन्म से पहले ही मंजू भाभी कोई जीव, मंजू भाभी, हाँ, अपने स्वाध्याय में जो था वो ललिता जी को पूछ लेते हैं। वो मैंने कहा अभी प्रकरण से दूसरा हो जाएगा ना, अभी है ना। आप लोग को भी कोई बोला था ना, जब ये बता रहे थे तब अपने योग स्थान, तो कोई बोला ना बहुत कठिन है। किसने बोला सो तो मुझे नहीं मालूम, किसी ने बोला नहीं है कठिन। हम आप लोग को एकदम सीधी सी बात बता रखे हैं कि छायोपशमी की 66 सागर स्थिति है लगातार, उसके बाद वो मोक्ष चला जाता है। ये इतना सा कथन है? नहीं, इसके अंदर ये कथन है कि 66 सागर में अंतर्मूर्त पहले या तो वो छपना कर लेगा और नहीं तो वो मिथ्यात्व में आ जाएगा और अर्ध पुद्गल परावर्तन घूमेगा और 66 सागर का असंख्यात बार सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा, कर सकता है। 66 सागर रहने वाला आप लोग को तुम कुछ बताते ही नहीं है, बहुत ऊपर ऊपर की चीज बताते हैं, बहुत ऊपर ऊपर की बताते हैं। हमारे लिए तो यही बहुत ऊपर की है।
के लिए मेरे भी पहले पहले यही बहुत ऊपर की थी। ललिता जी हाँ, हम ये पूछ रहे हैं मेरे, एक मिनट, क्लास के बाद में ललिता जी 2 मिनट का टाइम देके संप्रदान शक्ति किसे कहते हैं ये बताइएगा। हाँ, संप्रदान शक्ति कल सुबह होगा ना, वो कल सुबह का क्वेश्चन है। उनका सुबह का क्वेश्चन है। भाई साहब उस समय बोले तो समय नहीं था, इसलिए मैं नहीं लगी। नहीं, उन्होंने कहा आपसे पूछे पहले। हाँ, तो मेरे से पूछे कहे ना भाई साहब, तो उस समय मैंने देख लिया था कि समय खत्म हो गया है। अब वो पता चलता कि एक शब्द बोली और फिर वो बीच में कट गया। फिर मैंने उनको मैसेज भेज दिया था भाई साहब को, माफी मांग ली थी कि मैं आपके बोलने पर भी नहीं बोली, चूंकि समय नहीं था इसलिए। 43 शक्तियों में संप्रदान शक्ति क्या है? हाँ 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 भाभी मालूम है। ठीक है, बताइएगा। बताइएगा दीदी, कल बताइए। हाँ हाँ, नहीं उस क्लास की चीज उसी क्लास में करेंगे। हाँ, वही मैं इसको बोली। जैसे आपने कल बताया कि वृत्ति को जो है अनुपूर्वी नहीं होती है, पांचवें वृत्ति जब गिरता है, मतलब जब ये से जन्म लेते हैं तो अनुपूर्वी नहीं होती, क्या वो ऋजुगति में आता है सीधा? क्या चीज, क्या बोले आप? आपने कहा ना 5वें गुण, जैसे ये वृत्ति को अनुपूर्वी नहीं होती। मैंने तो नहीं कहा ये बात। कहाँ बोला ऐसा? ऐसा बात तो है नहीं। जैसे अच्छा है, अच्छा खुलासा कर लिए बाबा ने। किसी को बोलते ललिता जी पढ़ाती हैं, वो कहती वृत्ति को अनुपूर्वी नहीं होता है। नहीं हो सकता है मैंने गलत सुना हो या मेरी समझ में लेकिन गलत मेरी समझ में गलत आया हो। नहीं, मेरे को भी लग रहा था, कल मेरे को भी लगी थी यही बात। कल आप शायद बोले थे, मेरे को भी ध्यान है। नहीं लगा था कि 5वें गुण स्थान में आपने कहा था कि अनुपूर्वी नहीं। मैंने क्या कहा था सुनिए, मैंने ये कहा था कि चौथे गुण स्थान से जितने भी ऊपर वाले हैं मरने समय तक उसी गुण स्थान में रहते हैं और मरते ही चौथे गुण स्थान में आ जाते हैं। ये बात मैंने कई बार बोली। हाँ, ये सुनी थी। ये तो ऐसा निकलना तो नहीं चाहिए मुंह से। धनुष संयोजन तो मेरे मुंह से निकलता है, ये सब तो निकल जाता है गलत, लेकिन ये तो नहीं गलत निकलना चाहिए। नहीं, जैसे ये अनुपूर्वी जो है, जैसे हम 11वें गुण स्थान से वो कोई भी जीव गया और वो नीचे चौथे गुण स्थान में आएगा ही उस करने में, तो उसे अनुपूर्वी होगी या नहीं होगी? आप चौथे गुण स्थान में उसको जीते जी ला रहे हैं तो अनुपूर्वी की क्या जरूरत है? तो क्यों, मतलब आप तो कह रहे हैं कि वो गिरेगा ही, तो वो तो जीते ही जी गिर रहा है, तो जीवन काल में थोड़ी अनुपूर्वी का उदय तो विग्रह गति में है। हाँ, विग्रह मतलब मेरा कहने का मतलब कहना नहीं आया मुझे कि जैसे वो जीव मर के अनुपूर्वी उसको होगी नहीं होगी, तो वो देवगति में नहीं, क्यों नहीं होगी? बिल्कुल होगी, नियम से होगी। नहीं भी हो सकती। मान लीजिए वो ऐसी जगह मरण किया, क्योंकि वो जाएगा देव में, उसको देव में सीधे जाके जन्म ले लेना तो नहीं भी हो, और अगर मोड़ा लेना है तो मोड़ा लेके भी जाएगा। ये तो कहीं सिद्धांत ही नहीं है कि व्रती अगर मरण को प्राप्त करे तो उसको विग्रह गति नहीं होती है। ये तो सिद्धांत ही नहीं है कहीं भी, अभी तक तो नहीं आया है। कोई लब्धि सार वगैरह में विशेष हो तो हम नहीं कह सकते हैं, पर अभी तक हम लोग को कर्मकांड तो हमारा खत्म होने पर आ रहा है, कहीं भी ये चीज तो पढ़ने को नहीं आया। यानी कोई चीज या तो हो सकता, आप लोग कहते हैं हो सकता, मेरे मुंह से निकलना तो नहीं चाहिए ऐसी बात। कोई समझने में भूल हुई है, ऐसा नहीं बोला। व्रती को विग्रह गति से कोई मतलब नहीं है। विग्रह गति को व्रती अवर्ती से कोई लेना देना नहीं है। तो विग्रह गति सबको होएगी? नहीं, विग्रह गति हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। नहीं होगी तो मिथ्या दृष्टि को भी नहीं होगी, और होगी तो व्रती को भी होगी, ये कहना चाह रहे हैं। क्योंकि मरने के बाद सब अव्रती हैं, मरने के बाद कोई व्रती नहीं है। मरते ही पहले अनंतर समय में लिखा हुआ है 8:01 समय में मरा, 8:01 समय में उसका चौथा गुण स्थान हो गया मरते ही। तो इसलिए वो विग्रह गति तो अवर्ती की हो रही है, व्रती की नहीं हो रही है ना। क्योंकि जन्म और मरण का तो एक ही समय है। हाँ, एक ही समय है ही नहीं, तो उसी समय उनकी वो हो जाएगी, मरण हो उस समय। नहीं, कल मैंने ये क्वेश्चन पूछा था ना कि चारों अनुपूर्वी की उदय विच्युति चौथे में ही हो जाती है, तो ऊपर के गुण स्थान वाले कैसे जाएंगे? तब आपने कहा था, तो आपने तो सही कहा था, इन्होंने गलत समझा है।
हाँ वही कि मैं तो ऐसा नहीं बोली होंगी, बोलने को कुछ नहीं है, मुंह से निकल जाती कोई बात ऐसी बात, लेकिन ये इस तरह का कथन जल्दी से मुंह से गलत नहीं निकलना चाहिए। जैसे मैं घर में भी धनुष, योजन, किलो, लीटर बहुत ज्यादा मिला के बोल देती हूँ लेकिन ये इस तरह का सिद्धांत नहीं निकलना चाहिए गलत मुंह से। मैंने गलत समझा होगा, मैंने गलत समझा होगा। नहीं हो सकता, कोई भी कुछ भी हो सकता। चलिए आज ठीक कर लिए, ये ठीक है, बस ये बात है कि ठीक हो गया। चलिए क्या सत्य शुरू करें या क्या करें, बोलिए। एक सेकंड ललिता जी, ये आज नया साल है, एक बार शुरू कर लेते हैं। अच्छा रोज ही नया साल है। हाँ पूछिए कुसुम जी, क्या पूछ रहे हैं? हाँ सब बोलते हैं ना तो अपने वीडियो में बार बार ऐसे डिस्टर्ब आता है, फिर सुनते हैं, तो इसीलिए बीच बीच में म्यूट नहीं रहता ना, भी वो नहीं है तो नहीं। हम ये पूछ रहे थे ललिता जी, उपपाद, एकांतानुवृद्धि और परिणाम, ये इतना सा प्रोसेस विग्रह गति में जीव शरीर प्राप्ति धारण करता है तब तक हो जाता है उसका, फिर पूरे जीवन काल में तो इतना स्पंदन होता है आत्मा में। परिणाम योग स्थान तो कुसुम जी शायद आप समझे नहीं, परिणाम योग स्थान तो शरीर पर्याप्ति के बाद शुरू होता है और मरण तक रहता है। हाँ यही बोल, ये मेरे को कंफ्यूजन हो गया, मरण तक रहता है ना परिणाम योग स्थान। ठीक है, तब फिर वो आ गया। इसीलिए इसीलिए परिणाम योग स्थान को कहा गया घोटमान। घोटमान का मतलब कभी घटेगा, कभी बढ़ेगा, कभी अवस्थित भी रहेगा। ठीक है, ठीक है, वो जीवन भर का ही हो गया फिर मरण पर्यंत तक का। ठीक है, मरने के अंत समय तक। मैं यही सोचने लगी थी, मैंने कहा इतनी सी देर के लिए 300, फिर जीवन भर तो इतना स्पंदन होता है आत्मा में, तो क्या हाल होता है हम लोग का, कितना आंसू हो रहा है। फिर आचार्य एक समय के कथन को छोड़ नहीं रहे हैं, आप तो पूरा जीवन छुड़वा दिया आचार्य से। वही तो, इतना फिर इतना स्पंदन, कितना हम लोग प्रवृत्ति करते हैं, कितना संक्लेश करते हैं, कितना आत्मा में स्पंदन हो रहा है, कितना योग, बहुत मतलब बहुत एक चिंतनीय विषय हो गया। इतना घबराहट होती है सोच करके कि कहाँ जाएंगे। इसीलिए तो संचय भी एक दिन पढ़ाना है, वही घबराहट। बाप रे, तो आप तो समझ गए, हम लोग तो वही कभी बैठे हैं, बाप रे कैसे होगा। तो समझने से क्या हुआ, चारित्र में थोड़ी उतर जाता, समझने का मतलब चारित्र ही ना, परिणामों से चारित्र में ही ना, खाली व्यवहार ही थोड़ी कुछ है अंदर। समझना अलग चीज है। ठीक है, समझने से फर्क तो खैर पड़ता है, बहुत नहीं करो तो आत्मा में ग्लानि रहती है। हाँ। कोई चीज अपने जब समझ जाते हैं, नहीं कर पाते हैं तो आत्मा में ग्लानि और ज्यादा रहती है, बहुत ज्यादा रहती है, तो वो चीज अलग है। लेकिन चारित्र में वास्तव तो चारित्र के लिए तो कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। चलें, चतुर्थ अधिकार चल रहा है। सत्व किसे कहते हैं? हम लोग बंध समझ गए, उदय समझ गए। मेरा मन था कि कई दिन से सोच रही थी कि आप लोग को कहूं, आप लोग कॉपी में बिना किताब से देखे उदय और बंध विच्छुत्ति, बंध जो त्रिभंगी है दोनों की, पहले बिना देखे लिखिए, फिर जहां पर अटके किताब को देखिए, पद लिखिए, कॉपी में लिख लेंगे, एकदम पक्का हो जाएगा, बहुत पक्का हो जाएगा। देख के लिखा है, लिखा तो देख के लिखा है। हाँ, कहीं पर नाम प्रकृति का हो सकता है थोड़ा भूल जाए तो कुछ दिनों के बाद, इन बाकी चीजें एकदम सब मन में हो जाएगी, बहुत अच्छा हो जाएगा। और जब दोनों की तुलना अगर कर लेंगे कि भाई उसमें बंध तो इतना हो रहा था, उदय इतना हो रहा, और पक्का हो जाएगा। तो जितना कॉपी में लिखेंगे उतना आप लोग के लिए अच्छा रहेगा। सत्व किसे कहते हैं? बंद होने पर अपनी अपनी स्थिति के अनुसार कर्म प्रदेशों का आत्म प्रदेशों के साथ संलग्न रहने को सत्व कहते हैं। यानी जब कर्म हम बांधे, फिर वो कितने दिनों तक हमारी आत्मा के साथ रहेंगे। जैसे 20 कोड़ा कोड़ी का कर्म बांधा, वो 20 कोड़ा कोड़ी सागर तक हमारी आत्मा के साथ वो कर्म परमाणु चिपके रहेंगे। उसको उस कर्म का, जैसे ज्ञानावरणी का 20 कोड़ा कोड़ी का बंध किया, वो मेरे आत्मा के साथ में 20 कोड़ा कोड़ी तक बना रहेगा। निषेक उसके झड़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे उदय का समय झड़ते जा रहे हैं, लेकिन लास्ट उसका कब होगा? जब 20 कोड़ा कोड़ी सागर पूरा होगा, तब वो सारे के सारे कर्म परमाणु हमारी आत्मा के प्रदेश से अलग होंगे। गुण स्थानों में कर्म सत्व की क्या व्यवस्था है? प्रथम गुण स्थान में तीर्थंकर आहारक युगल की सत्ता एक साथ नहीं होती। अब थोड़ा आचार्य थोड़ा और कड़ा होते जा रहा है। क्या कह रहे हैं कि प्रथम गुण स्थान में तीर्थंकर, एक एक शब्द पर, एक एक भर्ब पर, शब्द पर नहीं, एक एक भर्ब पर ध्यान देना है। प्रथम गुण स्थान में तीर्थंकर और आहारक युगल की सत्ता एक साथ नहीं होती।
प्रथम गुण स्थान मतलब मिथ्यात्व गुण स्थान। मिथ्या हम लोगों ने ये पढ़ा है कि न तो वहां पर बंध विच्छुत्ति है इन तीनों की, और न इनकी उदय है। न तो इन तीनों प्रकृति का वहां उदय है, न वहां पर बंध है। लेकिन यहाँ आचार्य क्या कह रहे हैं, सत्व है। लेकिन कहते किसी एक जीव को, किसी के तीर्थंकर प्रकृति सत्ता में रह सकती है, किसी को आहारक युगल सत्ता में रह सकती है। तीनों कर्म प्रकृति एक जीव के पाई जाए, मिथ्यात्व गुण स्थान में ऐसा संभव नहीं। क्यों संभव नहीं? तीर्थंकर वाले को आहारक युगल की जरूरत भी नहीं है। वो क्या करेंगे, आहारक युगल तो खुद तीर्थंकर हैं। और तो इसलिए कहा जाता है कि मिथ्यात्व गुण स्थान में सत्व कितना, तो 148 प्रकृति। तो लगता है कि भाई कैसे सत्व बनेगा मिथ्यात्व गुण स्थान में, आहारक युगल कैसे, तीर्थंकर कैसे? फिर आचार्य कहते हैं, पहले लिख देते हैं 148 प्रकृति का सत्व है, फिर दूसरी पंक्ति में लिखते हैं नाना जीवों की अपेक्षा एक जीव को 148 प्रकृति की सत्ता नहीं बन सकती है। क्यों नहीं बन सकती है? तो कहते हैं किसी को आहारक युगल रहेगा, किसी को तीर्थंकर प्रकृति रहेगी। अब इनकी सत्ता कहाँ से आ गई भाई मिथ्यात्व गुण स्थान में? तो कोई छठे गुण स्थान वर्ती मुनि थे, छठे सातवें में जाके उन्होंने बंद किया था, छठे में आया, परिणाम खराब हुए, प्रथम गुण स्थान में आ गए। उसी तरह तीर्थंकर का प्रकृति का बंद किया, सम्यक्त के साथ होता है, सम्यक्त में किया, चौथे गुण स्थान में हो जाता है तीर्थंकर प्रकृति का बंद। तो चौथे गुण स्थान से पहले गुण स्थान में आया, तो अभी उसकी सत्ता बनी हुई है। तुरंत आया, तुरंत उद्वेलना होने में एक समय लगता है। तो ये सत्ता, तो इसलिए का मिथ्यात्व गुण स्थान में आहारक द्वीप की सत्ता भी पाई जाती है, तीर्थंकर की भी पाई जाती है, परंतु एक साथ नहीं। एक साथ नहीं मतलब एक जीव के नहीं। एक साथ का मतलब कि किसी एक जीव की प्रकृति हो, ऐसा नहीं होता। तीर्थंकर प्रकृति और आहारक युगल की सत्ता क्रम से भी नहीं होती। जिनको आहारक तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता है अथवा आहारक युगल की सत्ता है, वे नियम से दूसरे गुण स्थान को नीचे गिरते हुए, हम लोग जानते हैं कि दूसरा गुण स्थान हो सकता है, प्रथमोपसम से गिरे तब, अब प्रथमोपसम कर करके कोई चले गए, वहां पर हो गया, फिर प्रथमोपसम कर लिए, प्रथमोपसम करने के बाद में द्वितीय गुण स्थान में आ सकते हैं। लेकिन जिनको आहारक युगल का, आहारक द्वीप का सत्व होगा अथवा जिनको तीर्थंकर प्रकृति का सत्व होगा, वे सीधे मिथ्यात्व में आएंगे। उनके लिए साधन गुण स्थान में वे जीव नहीं आते जिनको इन प्रकृतियों की सत्ता रहती है। युगपद भी नहीं होती, बोला क्रम से भी नहीं होती कि भाई किसी को तीर्थंकर है, किसी को आहारक द्वीप है और साधन गुण में स्थान आ गया। बोला क्रम से किसी को हो तो भी नहीं पाया जाएगा साधन गुण स्थान में, और अगर युग एक साथ भी हो तो भी नहीं पाया जाएगा द्वितीय गुण स्थान में। तृतीय मिश्र गुण स्थान में तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता नहीं होती। तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाला जीव पहले चौथे गुण स्थान, ऐसा पांचवें छठे जो भी सातवें से पे नीचे आ सकता है तीर्थंकर, बाकी उपसम श्रेणी नहीं चढ़ते हैं, इसलिए सातवें से। वैसे तीर्थंकर जो होते हैं वर्धमान चारित्र वाले होते हैं। कौन से होते हैं वर्धमान चारित्र वाले? जिनको उस जन्म में उदय में आना है, वो तीर्थंकर तो वर्धमान चारित्र वाले ही नियम से होते हैं, वे कभी नीचे नहीं गिरते हैं। लेकिन जो ऐसे ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया है, उसकी सत्ता में है, वो मिथ्यात्व गुण स्थान में आ सकते हैं, क्योंकि चौथे गुण स्थान छायोपसमिक सम्यक दर्शन के साथ तीर्थंकर प्रकृति का भी बंध है, आहारक युगल का भी बंध है। छायोपसमिक सम्यक दर्शन में नीचे पतित तो हो सकता है। तृतीय मिश्र गुण स्थान में तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता नहीं होती। तात्पर्य यह है, उपर्युक्त प्रकृति की सत्ता वाले जीवों के उपर्युक्त गुण स्थान नहीं होते। क्या समझ में आया? कविता जी आप तो पढ़ चुकी हैं पहले कर्मकांड, क्या कह रहे हैं आचार्य? हाँ दीदी, यही कह रहे हैं कि ये जो तीर्थंकर प्रकृति वाले जो हैं और आहारक द्वीप वाले हैं, तीर्थंकर प्रकृति वाले ये दोनों ही मतलब चौथे से सीधा गिरेंगे तो पहले गुण स्थान में आएंगे। बीच वाले दोनों जो है साधन और मिश्र गुण स्थान में ये नहीं रहेंगे। और
क्वेश्चन क्या था दीदी आपका? नहीं, मैं कि इसमें क्या समझाए हैं आचार्य, क्या विशेष समझाए हैं? गुण स्थान में सत्व की व्यवस्था, कर्मों की सत्व की विशेषता बता रहे हैं, व्यवस्था बता रहे हैं कि तीर्थंकर प्रकृति का बंध जो होगा वो चौथे गुण स्थान में हो जाएगा और आहारक युगल का 7वें में, नहीं छठे में तो उदय होगा, बंध तो 7वें 8वें में, 8वें के पहले भाग तक। क्या कुछ मैं नहीं बता पा रही हूँ दीदी? मेरे यही बोलने में मेरे से नहीं बोला जाता है, एक्चुअली मैं घबरा जाती हूँ बहुत ज्यादा, इसलिए तो आपको बुलवाना चाहते हैं आप। इतना मेरा साहस नहीं होता दीदी, मैं इतना घबरा, मेरे को समझ में आ रही है बात लेकिन मैं बोल नहीं पा रही हूँ, मेरे शब्द ही उकरते नहीं है एकदम। कोई बात नहीं। यहाँ आचार्य इस प्रश्न में क्या समझाए हमको, इस प्रश्न के उत्तर में हमको क्या सिद्धांत दिए? ये सिद्धांत दिए कि तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता, आहारक युगल की सत्ता प्रथम गुण स्थान में एक जीव के नहीं पाई जाती। इससे क्या समझ में आया कि मिथ्या दृष्टि के भी आहारक युगल की सत्ता होती है और तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता होती है, परंतु एक ही जीव में तीनों प्रकृति नहीं पाई जाएगी, नहीं पाई जाती। लेकिन दीदी आहारक द्विक का तो उद्वेलना होती है, लेकिन तीर्थंकर प्रकृति की उद्वेलना थोड़ी होती है। हाँ, उद्वेलना होती है ना तीर्थंकर प्रकृति की भी। तीर्थंकर प्रकृति की होती है, तीर्थंकर प्रकृति तो निरंतर बंधने वाली है। हाँ, निरंतर बनने वाली वो नहीं होगी, इस खाली आहारक द्विक का ही होगी उद्वेलना। तीर्थंकर तो क्या समझाना चाह रहे हैं यहाँ पर कि यह दो जीव के पाई जाएगी। एक मिथ्यात्व गुण स्थान में अगर हम सोचे कि कितने प्रकृति की सत्ता रहती है, तो यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि भाई 148 की रहती है, लेकिन एक ही जीव को आहारक युगल और तीर्थंकर नहीं पाया एक साथ नहीं हो सकती, तीनों एक साथ नहीं हो सकती है। आहारक युगल होगा तो। दूसरी चीज ये बता रहे हैं कि सासादन गुण स्थान में ये प्रकृति कैसे भी नहीं पाई जाती, अलग अलग जीव में भी नहीं और एक साथ भी नहीं पाई जाती। फिर कहते हैं तीसरे गुण स्थान में कोई। एक मिनट ललिता जी, एक मिनट, मेरे को इसमें थोड़ा, एक मिनट, इसमें थोड़ा मेरे को कंफ्यूजन था कि जो ऊपर से गिर करके जो आएंगे उनको दोनों प्रकृति की एक साथ में ये नहीं होगी, जैसे आहारक युगल और तीर्थंकर प्रकृति एक साथ, पर जो अभी तक ऊपर मिथ्यात्व गुण स्थान में जो जीव है अभी पड़ा हुआ, तो उसको भी क्या कैसे होगी? फिर जो मिथ्यात्व गुण स्थान में पड़ा हुआ वो ऊपर गया, फिर ऊपर से गिरेगा, तभी उसमें एक प्रकृति आएगी, यही बोलना चाह रहे हैं क्या आप? नहीं, कोई श्राव, कोई भी जीव है, मुनि बन गया, उसके आहारक द्विक का बंध हो गया मुनि को। हाँ। लेकिन उदय में नहीं आया, वो छठे गुण स्थान में आया। उदय में आने पर भी उसकी सत्ता बनी रहती है। वो मान लीजिए पहले गुण स्थान में आ गया गिर करके, चौथे में भी आ सकता है, पांचवें में भी आ सकता है, लेकिन वो तीसरे और दूसरे में नहीं आता है, ये कहना चाह रहे हैं। तो पहले गुण स्थान में आया तो मिथ्यात्व गुण स्थान होते हुए भी वहां पर आहारक युगल की सत्ता बनी हुई है। कोई जीव गिर करके नीचे आया, छायोपसमिक सम्यक दर्शन है, मिथ्यात्व का उदय आ गया। छायिक वाला तो नहीं गिरता है, लेकिन छायोपसमिक वाला है, गिर के नीचे आ गया। अच्छा, मतलब कि जो ऊपर जिसने पहले ही ये प्रकृतियां बांध ली है, फिर जब वो अगर मिथ्यात्व का उदय आएगा, नीचे आएगा, तब ये प्रकृतियां काम में आएगी, मतलब ये बोलने का बात है। उसके सत्ता में रहेगी उस समय उसकी। हाँ, वही मतलब मैं बोल रही, सत्ता में मतलब उतना सब मुझे याद नहीं है। होगा क्या उसका, तो आगे बताएंगे आचार्य, आगे बताएंगे कि भाई अगर है तो वो क्या कर रही है, उसका विवेचन आएगा। और उसी तरह से कोई तीर्थंकर प्रकृति चौथे गुण स्थान में बांध लिया, चौथे गुण स्थान में इसका बंद हो जाता, उसके बाद वो मिथ्यात्व में आ गया। मुनि महाराज भी बांधे, तीर्थंकर प्रकृति किसी ने बांधी, वो पहले गुण स्थान में आ गए, तो उसके भी तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता रह सकती है। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं इसीलिए कि भाई है तो मिथ्यात्व गुण स्थान, तो यहाँ जिस तरह से आहारक युगल और तीर्थंकर का उदय नहीं होता, तो इसका उदय और बंध तो नहीं है। यहाँ पर तीन चीज है, उदय, बंध और सत्व। तो आचार्य यहाँ पर ये समझाना चाह रहे हैं कि तीन प्रकृति का न तो मिथ्यात्व गुण स्थान में उदय है, न मिथ्यात्व गुण स्थान में बंध है, लेकिन सत्व है, सत्व रह सकता है किसी तो जीव में क्यों लिखे हैं कि उपर्युक्त गुण स्थान में सत्ता वाले जीव नहीं आते हैं, लिखा ना। हाँ। उनके गुण स्थान नहीं होंगे। लास्ट लाइन लिखी है ना कि उपर्युक्त प्रकृति की सत्ता वाले जीवों के उपर्युक्त गुण स्थान नहीं होंगे, ये तीनों गुण स्थान नहीं होंगे। हाँ, ये लिखा है। नहीं, दूसरा और तीसरा, दूसरा और तीसरा। हाँ,
तो दूसरा और तीसरा को उलांघते हुए आएंगे ऐसे ऊपर से वो सीधे मिथ्यात्व में आ जाएंगे। सीधा तो मिथ्यात्व में आ जाएंगे। हाँ, और मिथ्यात्व में भी कोई सोचे कि भाई कि जिसको आहारक युगल भी हो और तीर्थंकर भी हो, तो पहले तो ये दोनों प्रकृति एक साथ किसी को होती नहीं, क्योंकि तीर्थंकर को आहारक युगल की जरूरत ही नहीं है, उसको उनको क्या जरूरत पड़ी है। तीर्थंकर को वो तो सारी दुनिया को उपदेश दे रहे हैं, वो किससे उपदेश लेने जाएंगे। तो इसलिए दोनों की सत्ता एक साथ वैसे भी नहीं बनती है कि जिसको तीर्थंकर की सत्ता उसको आहारक युगल की सत्ता वैसे भी नहीं बनती है। फिर वही कहना चाह रहे कि भाई मिथ्यात्व गुण स्थान में अलग अलग जीवों को तीर्थंकर और आहारक युगल की सत्ता पाई जा सकती है। लेकिन आहारक युगल वाला और तीर्थंकर की सत्ता वाला चौथे से गिरे, छठे से गिरे, सातवें से गिरे, जहां से भी गिरे, वो तीसरा गुण स्थान और दूसरा गुण स्थान में नहीं आता है, वो सीधे मिथ्यात्व में आ सकता है। हाँ ठीक है, समझ में आ गया। आयु बंद हो चुकने पर ललिता जी एक जीव, हाँ एक जीव की अपेक्षा, अरे दोनों बोलते हैं पता नहीं चलता है। आप बोलो, आप बोलो। एक जीव की अपेक्षा खाली मिथ्यात्व गुण स्थान में ये तीनों प्रकृतियों की सत्ता रह सकती है, ये ना आहारक द्विक और तीर्थंकर प्रकृति की। एक जीव की अपेक्षा नहीं, नाना जीव की अपेक्षा। हाँ सॉरी, नाना, एक जीव की अपेक्षा नहीं रहेगी, नाना जीव की अपेक्षा रह सकती है। और द्वितीय और तृतीय गुण स्थान में जिनको इन प्रकृतियों का बंध रहता है, वे दूसरा और तीसरा गुण स्थान में जाते ही नहीं है। बस ठीक, ये वो गिरते हैं तो साथ में आ जाते हैं सीधे। तृतीय में ना आहारक युगल का तो नहीं लिखा, सिर्फ युगल का नहीं दिया है। हाँ, मैं देख ली हूँ ये चीज कि आहारक युगल का नहीं दिया, ये मैं फिर बड़ी किताब में देखूंगी, है ना। इसमें तो नहीं दिया है। वही तो मेरे को सत्य निकालना पड़ेगा बड़ी किताब से, क्योंकि नहीं दिया तो इसका मतलब फिर वो आ सकता है। तीसरा गुण स्थान में व्रती जाता ही नहीं है। संयम धारण करने वाला तीसरे गुण स्थान को प्राप्त नहीं होता है। तो चतुर्थ गुण स्थान वर्ती भी तो आ सकता है तीसरे में। हाँ, चौथे से तो आएगा ही। हाँ, चतुर्थ से तीसरे में जाता है, तो इसकी देखना पड़ेगा। हाँ, बस जो भी संयमधारी होते हैं ना, वो तीसरे गुण स्थान को प्राप्त, न तो तीसरे से संयम को प्राप्त, न संयम से तीसरा। चतुर्थ गुण स्थान वर्ती के तो वो बंधेगी नहीं ना आहारदिक। आहारक द्विक तो बंधेगी नहीं, लेकिन यहाँ तो गिरने की बात चल रही है ना। नहीं, तो यहाँ तो गिरने की बात, पतित होने की बात चल रही है ना भाई, कि कोई का अगर हो जाए गुण स्थान से नीचे की ओर आ जाए, पतन हो जाए, तब तो बनता ही है ना। जैसे चतुर्थ गुण स्थान में आएगा ना आहारक दिक वाला, सतकर्मित उद्वेलना चालू हो जाती है। सतकर्मित उद्वेलना मतलब जब तक वो चौथे गुण स्थान में रहेगा, तब से जो उद्वेलना चालू हो जाएगी। पहले अंतर्मूर्त में सबसे बड़ा पहले का संख्यातवां भाग होता है उद्वेलना। शुरू जैसे ही चौथे में आया, वैसे उतनी उद्वेलना हो जाती है। उसके बाद हर अंतर्मूर्त के बाद पल्ले के संख्यात पल्ले के असंख्यात में बाद उद्वेलना होती रही। कहाँ तक होती रहेगी? अगर वो छठे सातवें में आ गया तो ठीक है, नहीं तो उद्वेलना होती रहेगी। उद्वेलना होके पूरी खत्म भी हो सकती है। बीच में मान लीजिए, ये तो परिणामों की बात है, परिणाम अच्छे हो गए, वापस चढ़ गए वो सातवें गुण स्थान में। ललिता जी भागचंद जी वाली किताब में लिखा है कि तृतीय गुण स्थान में आहारक द्विक हो सकता है, तीर्थंकर प्रकृति का तत्व नहीं हो सकता है। हाँ, तो हो सकता है, बोले ना देखेंगे इसको। बड़ी तो बहुत अच्छा आप देख के बता दिए। हाँ ठीक है, तो इसका यहाँ पर नहीं दिया, उससे निकल तो यही रहा था कि आहारक द्विक पाया जा सकता है तीसरे गुण स्थान में। लेकिन इनको तीसरा गुण स्थान कैसे बनाए हैं ये देखना पड़ेगा, चौथे से तीसरा में ला रहे हैं क्या, क्योंकि संयमी तीसरे गुण स्थान को नहीं, तीसरे गुण स्थान से संयम को नहीं प्राप्त करता है और संयमी तीसरे गुण स्थान को प्राप्त नहीं करता। ये शायद नियम है, मुझे जहां तक याद है। हाँ, तो दीदी चौथे में आने के बाद में तीसरे में आ सकते हैं ना। चौथे में आ गया, संयम छूट गया। हाँ, चौथे में आके तीसरे में आ सकता है। हाँ। लेकिन विवेचन इसका देखना पड़ेगा कि इस तरह से है क्या। और इसमें नहीं दिया, इसका मतलब था कि आहारक युगल पाई जाती है। मैंने भी जिसमें पढ़ा था ना, मुझे भी ऐसे ही मतलब याद आ रहा है कि हाँ तीसरे में आते हैं, मतलब आहारक द्विक वाला आजीव आ सकता है ऐसा। हाँ, तो नहीं दिया तो आ सकता है तभी। हाँ। लेकिन क्योंकि किताब में प्रिंट इतनी जगह गलत है ना, तो थोड़ा सा एकदम हठात कोई चीज को बोला नहीं जाता है।
दीदी एक बात का मुझे और लगता है कि आहारक युगल का जो विच्युति हो जाती है, तो जैसे समझ लो इनको ये तो हो गया, सम्यक दर्शन तो हुआ ही है, तभी 7वें गुण स्थान तक पहुंचे हैं, और उसके बाद में सम्यक दर्शन होकर छूटने के बाद में अपन बोलते हैं कि लाइफ रह गई यार पुद्गल परावर्तन काल, तो क्या उससे बीच में उद्वेलना हो जाएगी क्या? मतलब इतना शॉर्ट पीरियड ही होता है क्या उद्वेलना का? आप तो अर्थ पुद्गल परावर्तन तो बहुत दूर ले गए। मैंने क्या कहा अभी, आपने पढ़ा भी होगा जब कर्मकांड पढ़े, तो सतकर्मित माने उस संयम से रहित होते ही। अच्छा, कौन से संयम से? छठे गुणस्थान वाले गुणस्थान से संयम चौथे में आते रहित थे। जैसे ही चौथे में आए, पहले अंतर्मुहूर्त में जैसे ही आए, वैसे ही पल्ले का संख्यात्मक उद्वेलना हो जाएगी, आते ही पहले तो। उसके बाद प्रत्येक अंतर्मुहूर्त में पल्ले का संख्यात्मक भाग, पल्ले का संख्यात्मक भाग प्रत्येक अंतर्मुहूर्त में होगा। एक बार तो आते ही उतनी उद्वेलना हो जाएगी। बीच में संभल गए, चले गए तो उनकी सत्ता बनी रही, उदय आने लायक होगा तो उदय भी आ जाएगा। मतलब इतना पुरुषार्थ करने के बाद भी आदमी वापस गिर सकता है। पुद्गल परावर्तन घुमा रहे हैं आप, वो छोड़िए ना, 66 सागर का सम्यक तो करके लोग साधारण प्रवचन में ऐसे ही बोलते हैं, सभी कोई बोलता है, हम भी ऐसे ही आप लोग को सबको बताएं कि 66 सागर के क्षयोपसम्यक में जो रहेगा फिर वो नियम से मोक्ष जाएगा। और 66 सागर वाला सम्यक लब्धि सार में कहा जा रहा है कि असंख्यात बार प्राप्त कर सकता है, असंख्यात बार। वो आज आपने बताया, बिल्कुल हिलाने वाली बात है ये भी, मतलब ये पहले सुनी हुई नहीं थी, मतलब वो फर्स्ट स्टेप का ही सुना हुआ था कि 66 सागर के बाद तो ठीक से मोक्ष जाएगा। जी, जो अपने लोग फट से बोल देते हैं पहले गुण स्थान में है, उसको सम्यक प्रकृति का उदय आएगा तो चौथा हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा क्या? अधः प्रवृत्त करना पड़ता है, पूर्वकरण करना पड़ता है, तब पहले से चौथा होता है। सम्यक प्रकृति सत्ता में रहते हुए भी चौथे गुण स्थान में आने के लिए 2 करण करने पड़ते हैं, चाहे 5वें गुण स्थान में आने के लिए 2 करण करने पड़ते हैं, 7वें गुण स्थान में आने के लिए 2 करण करने पड़ते हैं। ये सब तो एकदम साधारण कथन है कि भाई सत्ता है तो उदय में आ गया तो सम्यक दृष्टि बन गया, ऐसे नहीं बन जाता है। 2 करण करने पड़ते हैं हर बार। 2 करण करने का मतलब परिणामों में इतनी विशुद्धि लानी पड़ती है, अपूर्व करण वाले परिणाम लाने पड़ते हैं, तब वो सम्यक प्रकृति उदय में आती है। लेकिन वो साधारण भाषा में तो अपने ही बोल देते भाई सत्ता में सम्यक तो है, उदय में आ गया तो सम्यक दृष्टि हो गया। बहुत, और ये भी बहुत मोटा कथन, हम जो बोल रहे हैं अभी ये भी बहुत मोटा कथन है, इससे परे परे बहुत ज्यादा है। पूरी वो लेस्या के स्थान, हर चीज में लेस्या का स्थान घटाते हैं, हर चीज में। एक एक पृथ्वी रेखा का 4-4 स्थान, तो शैल भाग का 4-4, इतना ज्यादा स्थान घटाते ना कि खुद का दिमाग खराब हो जाता है। आयु बंद हो चुकने पर सम्यक देशव्रत और महाव्रत प्राप्त होने की क्या व्यवस्था है? आयु बंद हो चुकने पर सम्यक देशव्रत महाव्रत प्राप्त होने की क्या व्यवस्था है? चारों गतियों संबंधी आयु का बंद होने पर सम्यक दर्शन तो हो सकता है। चारों गतियों संबंधी आयु का बंद हो जाने पर सम्यक दर्शन तो हो सकता है, परंतु देव आयु को छोड़कर अन्य आयु का बंद होने पर उस पर्याय में अनुव्रत और महाव्रत नहीं होते। यानी मनुष्य आयु भी अगर किसी की बंध गई है तो वो अनुव्रत भी नहीं ले सकता है। जो अनुव्रत है वो अनुव्रत, हम लोग जो ले रखे हैं कि भाई 5 उदुम्बर का त्याग या जो भी, वो अनुव्रत नहीं। जो सचमुच में जिसको प्रतिमा को, अनुव्रत से मतलब यहाँ पर प्रतिमा धारी जो होते हैं, ये 1 से 11 प्रतिमा। हाँ, यहाँ अनुव्रत का मतलब प्रतिमा। अपने लोग जो त्याग ले रखे हैं, चाहे शुद्ध जल का भी त्याग ले रखे हैं, चाहे बहुत चीजों का, रस्सी का, बहुत तरह का त्याग आदमी लेते, बहुत अच्छा त्याग लिए हुए हैं, लेकिन जब तक प्रतिमा नहीं है तब तक अनुव्रत नहीं है। तो क्या कहते हैं, परंतु देव आयु को छोड़कर अन्य आयु का बंद होने पर उस पर्याय में अनुव्रत और महाव्रत नहीं होते। लेकिन क्या हम ये मान ले अगर अनुव्रत नहीं ले रहे हैं तो कि हम लोगों को तीनों गतियों में से कोई गति बन गई? नहीं, अगर हमारे अंदर से निकलता है कि कोई भी मौका मिले तो मैं ले लूं, कोई भी मौका मिले तो मैं ले लूं, तब तक उसका आयु का बंध नहीं हुआ। आचार्य कहते हैं परिणाम नहीं होते, अनुव्रत लेने के परिणाम नहीं होते। अगर आयु का बंध हो जाता है तो तत् संबंधी परिणाम ही नहीं होते। तात्पर्य यह है कि अविरत सम्यक दृष्टि नामक चतुर्थ गुण स्थान में नाना जीवों की अपेक्षा भुज्यमान आयु के साथ चारों आयु की सत्ता हो सकती है। नाना जीव क्यों दिए?
क्योंकि एक जीव को तो एक आयु बंधेगी, है ना, इसलिए यहाँ पर कहा गया कि नाना जीवों की अपेक्षा। नहीं तो क्या समझ लेंगे लोग कि भाई एक ही जीव को चारों आयु का बंध हो गया। लेकिन कहते हैं चौथे गुण स्थान में कोई जीव है तो नाना जीवों की अपेक्षा चारों आयु का बंध हो सकता है। तो कहते हैं चतुर्थ गुण स्थान में नाना जीवों की अपेक्षा भुज्यमान आयु, जिस आयु में वो है, के साथ चारों आयु की सत्ता हो सकती है। अविरत सम्यक दृष्टि नामक चतुर्थ गुण स्थान में नाना जीवों की अपेक्षा भुज्यमान आयु के साथ चारों आयु की सत्ता हो सकती है। विशेषता यह, इस पर किसी ने बोला नहीं, मैं तो सोची कोई ना कोई बोलेगा, कोई बोला ही नहीं। आचार्य आगे खुद ही उठा दे रहे हैं प्रश्न। बोलना चाह रही थी भुज्यमान आयु के साथ क्यों बोल रहा है ये, कि भुज्यमान बोला ना कि भुज्यमान आयु के साथ, चारों आयु का बंध जरूर बोल रहे हैं। तो चारों आयु का आश्रय तो होता ही है ना, गति से, चारों गति से। भुज्यमान को क्यों साथ बोल रहे हैं ये? इसी में तो कुछ छिपा हुआ था। मैं सोची वैसे आगे आचार्य बता दे रहे हैं, आचार्य जानते हैं कि इस पर ये प्रश्न खड़ा होगा, लेकिन ये लिखे जब भुज्यमान आयु के साथ चारों आयु की सत्ता, इस भुज्यमान आयु में इन्होंने कुछ नहीं लिखा, क्योंकि अब इसमें है ना भुज्यमान आयु कौन सी होगी ये नहीं लिखा। क्या लिख दिया? भुज्यमान आयु। एक मिनट, कोई बोलेंगे नहीं, अपना म्यूट भी रखेंगे प्लीज। भुज्यमान आयु कहने का मतलब जिस आयु को भोग रहा है, नारकी भी भोग रहा है, देव भी भोग रहा है, त्रियंच भी भोग रहा है, मनुष्य भी भोग रहा है, चारों अपनी अपनी भुज्यमान आयु भोग रहे हैं। भुज्यमान उनको कह दिया। आयु के साथ चारों आयु की सत्ता हो सकती है। कैसे हो सकती है? नारकी को तो देव की नहीं होती, देव को नारकी की नहीं होती है। तो आप लोगों को ये प्रश्न उठाना चाहिए था, किताब खत्म होने पर आ रही है, ये तो तुरंत प्रश्न खड़ा कर देना चाहिए था कि चारों आयु की सत्ता कैसे बन सकती है? देव को और नारकी तो बन ही नहीं सकती है। एक भोग रहा वो बनेगी और दो बध्यमान की बनेगी, तो उन लोग को तो तीन तीन की बनेगी। मनुष्य और त्रियंच को चार चार आयु की, नाना जीवों की अपेक्षा चार चार आयु की सत्ता बन सकती। आगे हालांकि आचार्य बता रहे हैं, विशेषता यह है कि देव और नरक गति में मनुष्य और त्रियंच आयु का ही बंध होगा तथा मनुष्य और त्रियंचों के चारों आयु संबंधी बंध हो सकता है। नवीन आयु का बंध हो जाने पर एक जीव के, देखिए कब दोनों आयु का सत्व रहता है, आचार्य बता रहे हैं, नवीन आयु का बंध हो जाने पर एक जीव के बध्यमान और भुज्यमान के भेद से दो आयु की सत्ता हो जाती है। क्योंकि अभी भोग रहा वो आयु भी पड़ी है, उसके निषेक भी हैं, और जो बांध लिया वो भी आयु आ गई, तो उस समय उसके दो आयु की सत्ता हो जाती है। जब तक आगामी भाव की आयु नहीं बांधता है तब तक एक आयु की सत्ता है। नवीन आयु के बंध के पहले एक भुज्यमान मनुष्य आयु की सत्ता रहती है। क्योंकि खाली मनुष्य आयु की क्यों लिए? क्योंकि मोक्ष का प्रकरण है, मोक्ष मनुष्य ही जाता है, इसलिए प्रकरण को मनुष्य आयु के भाव से ही कहा जाता है। नवीन आयु ललिता जी, हमारे तो पहले बोला था कि चारों आयु की सत्ता रहती है, फिर बाद में यदि आयु बन जाती है तो दो ही आयु जो बनती है और जो भुज्यमान है उसकी सत्ता है। तो वो दो आयु जो बंद पहले सत्ता थी वो कहाँ चली जाती है? नाना जीवों की अपेक्षा, जैसे कि कोई मनुष्य है उसके सत्ता देव आयु की है, कोई मनुष्य है उसको मनुष्य आयु और त्रियंच आयु की सत्ता है, कोई मनुष्य है उसको मनुष्य आयु और नरक आयु की सत्ता है। नाना जीवों की अपेक्षा लिखा हुआ। एक जीव के तो चार आयु की सत्ता कभी नहीं बन सकती। हाँ, ज्यादा से ज्यादा दो की बनेगी, या तो एक की रहती है और अगर आयु बंद हो गया तो दो की रहेगी। हाँ बोलिए। नहीं तो पहले कैसे पता चलेगा कि मेरे कौन सी आयु बंधेगी? तब तो सत्व में नहीं रहेगा क्या? ना, जब तक आयु का बंध नहीं होता तब तक सत्व, अभी जैसे हम लोग को केवल मनुष्य आयु का सत्व है। अच्छा। और अगर हम लोग आयु बांध लिए हैं, कोई भी तीनों में से कोई भी आयु बांध लिए हैं, तो फिर उसका भी सत्व है। अच्छा, पहले नहीं रहता है सत्व चारों आयु का? पहले आयु बंध के पहले नहीं रहता है, आयु बांधने के बाद दो आयु की सत्ता होती है, बध्यमान और भुज्यमान। ललिता जी, आप यहाँ बोले मनुष्य की अपेक्षा नवीन आयु के बंध के पहले एक भुज्यमान आयु की ही सत्ता रहती है। मनुष्य नहीं लिखा हुआ हमारे इसमें, तो मनुष्य आयु की। देखिए सेंटेंस में पढ़ती हूँ, आप ठीक कर लीजिए। हाँ। नवीन आयु के बंध के पहले एक भुज्यमान मनुष्य आयु की सत्ता रहती है। क्योंकि ये किस लिए मनुष्य आयु लिए हैं?
क्योंकि इस प्रश्न में इनको क्या बताना है, देश व्रत महाव्रत ये बताना है। तो देश व्रत महाव्रत किसके होते हैं, मनुष्य के होते हैं, इसलिए इन्होंने मनुष्य को हाईलाइट करके बताया है। नवीन आयु के बंध के पहले एक भुज्यमान मनुष्य आयु की सत्ता रहती है। छपक श्रेणी वाला जीव तद्भव मोक्षगामी होता है, अतः नवीन आयु का बंध नहीं होता। मात्र एक भुज्यमान आयु की ही सत्ता रहती है। उपशम श्रेणी वाला यदि बद्धा आयुष्क है तो उसके भुज्यमान मनुष्य आयु और बध्यमान देवायु इन दो आयु की सत्ता होगी। और अबद्धायुष्क है तो मात्र एक भुज्यमान मनुष्य आयु की ही सत्ता होगी। उपशम श्रेणी वाले के लिए कहा जाता है कि अगर उसने आयु का बंध कर लिया है तो नियम क्या हुआ दीदी? हाँ, जिसने आयु नहीं बांधी है, जिसने परभव संबंधी आयु नहीं बांधी, उसको अबद्धायुष्क कहा जाता है। आयुष्क, इसका संधि विच्छेद से अर्थ समझ लीजिए, हमेशा याद रहेगा। आयुष्क माने आयु, अबद्धा माने नहीं बांधा है। बद्धायुष्क, बद्ध जोड़ आयुष्क, आयुष्क माने आयु, बद्ध माने बांधना, जिसने आयु का बंध कर लिया है। अबद्धायुष्क मतलब आयुष्क माने आयु, अबद्धा माने नहीं बांधा है। बद्धमान मतलब बद्ध माने बांध लिया, बद्ध माने बांधी हुई। एक तो भुज्यमान मनुष्य आयु हुई जिसको भोग रहा है, एक बांधा को बद्यमान बंधी हुई देवायु। दो आयु की सत्ता होगी। और अबद्धायुष्क है तो मात्र एक भुज्यमान मनुष्य आयु की ही सत्ता होगी। उपशम श्रेणी चढ़ रहा है, अगर बद्धायुष्क है तो ठीक है, नहीं बद्धायुष्क तो नीचे आएगा वापस 7वें गुणस्थान में, 6ठे में, जिसमें भी आएगा, जहां तक आएगा वहां आके फिर बंद कर लेगा। बंद तो करेगा ही करेगा, बंद करे बिना तो मरण नहीं होता। छायिक सम्यक दर्शन की प्राप्त कदाचित आयु का बंध नहीं करे तो छपक श्रेणी चढ़ना हो तो चढ़ जाए। उपशम श्रेणी से गिरा, आयु अगर बंधी हुई है तो नियम से वो फिर नहीं, छपक श्रेणी नहीं चढ़ सकता। लेकिन आयु का बंध नहीं किया है तो कोई पहले उपशम श्रेणी चढ़ गया, उपशम श्रेणी से नीचे आया, परिणामों की विशुद्धि बहुत अच्छी हो गई, लेस्या स्थान बहुत ऊंचे हो गए, छपक श्रेणी मान लेगा। तो मात्र एक भुज्यमान मनुष्य आयु की ही सत्ता होगी। छायिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर्म भूमिज मनुष्य को चतुर्थ गुण स्थान से लेकर सप्तम गुण स्थान तक होती है। उसके अनंतानुबंधी चतुष्क और मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, इन 7 प्रकृतियों का क्षय हो जाता है, अतः इनकी सत्ता नहीं होती। हीरा जी, अनंतानुबंधी का क्षय कैसे होता है? विसंयोजन होता है उनका, उसी को क्षय बोलते हैं। विसंयोजन और बताइए उनका। और प्रकृतियों में संयोजन की विसंयोजन सब लोग तो नहीं जानते हैं ना, जो अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान, इन प्रकृतियों में विसंयोजन हो जाता है। उसका द्रव्य इन प्रकृतियों में 21 प्रकृतियों में बट जाना विसंयोजन कहलाता है अथवा क्षय होना कहलाता है। किस गुण स्थान में? समय तो हो गया 8 बज के, नीरू बोलती तो है। 8 बजे नीरू बोलती नहीं है ना। दीदी ये क्वेश्चन कल वापस करवाइएगा एक बार। क्या चीज? आवाज नहीं आई समझ में। आज इनका ठीक नहीं चल रहा है सरिता जी का। ये 215 वाला जो क्वेश्चन है ना। हाँ, एक बार सुनाई दे रहा है? हाँ बिल्कुल, 2 बार कल क्या और भी कहेंगे, जितनी बार बोलेंगे उसमें कोई थोड़ी। अपने किताब, अपने घर की समय, अपने घर का जूम, अपने घर का लोग, अपने घर के जितनी बार कहें उतनी बार। लगता पूरा सब्जेक्ट ही वापस पढ़ना पड़ेगा मेरे को तो। एक बार करती हूँ, इतना मुश्किल कथन एक बार में नहीं हो पाता किसी को। निर्वाणी स्तुति संस्कृत वाली में बोलती हूँ। हाँ बोलिए। और बोलो। मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमाद्यं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधि समाधि परिणाम शुद्धि
शाश्वत लब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वम बंद मानस मम नास्तु देवी। जिनवाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो तो वाणी मस्त सदा दे तो हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन तेरा रेल नागे जो सो पावे तेरा शरणागे सो पावे सुख छे। देव बजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रह दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का जिनवाणी माता की जय। नोबार नमोकार। सत्संग जिनवानी माता की जय। की नोबार जय। नमोकार मंत्र।